बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और 9:30 का टाइम है। सुबह मैं नमाज़ पढ़ के तो नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता नुश्ता किया। उसके बाद मैं फिर दोबारा सो गई हूँ। मुन्ना जाग रहा था तो बस उसको कपड़े शपड़े चेंज करवाए, मालिश की उसकी, और वो सो गया तो मैं भी साथ ही सो गई। सुबह सुबह इतनी ठंड होती है कि दिल ही नहीं करता फिर काम करने को। कभी जल्दी हो जाता है, कभी मेरे काम को देर हो जाती है। तो अभी जागी हूँ, 9:30 का टाइम है। मैंने कहा चले वीडियो भी थोड़ी सी बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई है। तो मैंने कहा वीडियो भी बनाती हूँ और साथ काम मेरे होंगे वो भी करूँगी। सारे ही पड़े हुए हैं, भी सफाई भी। तो ये निकाल ले थे यहाँ आसमान के। और ये कि यहाँ पे धूप कम आती है, 2 दिन लगते हैं। तो स्पिनर है मेरे पास, लेकिन मैं कहती हूँ ये थोड़े से छोटे कपड़े हैं तो क्या स्पिनर चलाऊँगी, ये ऐसे ही धो के डाल देती हूँ। मैंने कहा खुश्क हो जाएंगे, अभी तो सूख गए लेकिन उतारूँगी इनको इस्त्री करने। तो फिर मुन्ना उठेगा तो उसको नहला दूँगी गर्म होने। तो मैं ये उठ के आई हूँ सुबह अपने पौधों के पास, और इनको देख के इतना दिल खुश हो जाता है। तो ये भी अच्छा है, मनी प्लांट निकल रही है, लेकिन ये बहुत इसकी ग्रोथ जो है वो कम है। अभी ये इसको लगे हुए मेरे ख्याल है 2 महीने हो गए हैं, और अब इसने छोटा सा ये निकाले। और गमले में इतना इसका नहीं है, ये नहीं बढ़ रही है, या धूप नहीं लग रही मेरे घर में इसलिए। और पौधे कुछ ठीक है, कुछ ख़राब हो रहे हैं क्योंकि धूप नहीं लगती है इनको। तो धूप भी चाहिए, छाँव भी चाहिए। तो हालांकि गोडी खाद शाद हर चीज़ इनको मिलती है, हर हफ्ते में गोडी होती है इनकी, लेकिन पता नहीं फिर भी नहीं है मतलब ग्रोथ नहीं है। नीचे वाला धूप लगती है डायरेक्ट तो फिर ये सही होते। चलें अल्लाह मालिक है, देखेंगे। और अच्छे है माशाल्लाह ग्रोथ इसकी, ये अच्छा मतलब निकल रहा है। मनी प्लांट जो है ये अंदर पड़ा हुआ था तो टेबल पे रखा था, उठा के मैंने कहा अंदर हीटर चलता है, शायद गर्मी की तपश वगैरह इसको पहुंचती हो, उठा के बाहर रखती। यहाँ खिड़की में भी जगह है लेकिन उठा के यहाँ रख दिया जाए। और ये अच्छा है माशाल्लाह, इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो चलें देखती हूँ किचन में। तो ये देखें, ये पानी मैंने रखा है गर्म होने के लिए। और ये देखिए सारे बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले, नाश्ते किए हैं सारे। तो अभी ये धो के किचन साफ़ करके तो फिर मिलती हूँ। मैंने कहा ये आज कबर्ड भी साफ़ करूँगी। और अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मुझे कुछ सर में दर्द हो रही है सुबह सुबह, तो तबीयत ठीक ही नहीं थी इसलिए दोबारा सो गई थी, वरना मैं सोती नहीं हूँ, फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। लेकिन चलें कोई बात नहीं है, हो जाएगा आस्ता आस्ता। ये सारा मेरा दिल है, इसको मैं एक दफ़ा क्लीन कर दूँ सारा। कबर्ड शबर्ड इसके सारे ठीक होने वाले हैं। नीचे के तो मैंने ये ठीक कर दिए थे, लेकिन ये कि ऊपर वाले जो हैं ये रहते हैं, ये भी क्लीन करूँगी आज। अगर और सफाई ना हुई तो किचन का मुकम्मल आज कर दूँगी। तो चलें फिर बर्तन धो के फिर मिलती हूँ। और जी किचन सारा क्लीन हो गया, बर्तन शर्तन धुल गए, ये साफ़ कर दिया सारा। और ये छोटी सी मैंने ये टूट गई थी, ये मेरे सेट के साथ की है। और इसमें मैं फिर ऐसे दाने शाने बाजरा या रोटी छोटी छोटी करके डाल देती हूँ और फिर यहाँ दीवार पे रखती हूँ। तो ये चिड़ियाँ वगैरह परिंदे आके खा जाते हैं, छोटे छोटे सारे तोते हैं, मैना है यहाँ पे, और छोटे परिंदे हैं यहाँ पे। तो फिर उनके आगे डाल देती हूँ। और ये छोटी छोटी सी हांडियाँ मैंने रखी हैं, ये खाना खाने जब जाते हैं या घर पे करके ले आते हैं मेरे मियाँ, तो ये इसमें दे देते हैं लोग। तो मैंने ये भी रखी हुई है। गर्मियों में मैं ऐसी 2-3 मैंने भर के तो नीचे जंगल है वहाँ रख देती हूँ परिंदों के लिए कि पानी शानी चले, मेरे किसी काम की आती हैं या नहीं
ये इस काम की हैं कि मैं परिंदों को पानी डाल देती हूँ इनमें, और इस तरह की चीज़ें मैं फिर रख देती हूँ खाना डालने के लिए परिंदों के लिए। और ये धुल गए सारे बर्तन मेरे। तो यहाँ पे मैं पानी थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ दवाई खाने के लिए। ठंडा पानी से नहीं खाई जाती है आजकल, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ उस्मान के फीडर रखे हैं मैंने उबालने के लिए, धोए हैं तो इनको उबालूँगी अभी। और यहाँ मैंने निकाल के रखा है डालडे का 1 पैकेट और ऑयल का, ये इनमें डालूँगी। और डालडा इसमें डाल दूँगी, लेकिन अभी इतना सख्त पत्थर बना हुआ है तो इसको चूल्हे के पास रख दूँगी, थोड़ा सा पिघले तो फिर इसको डब्बे में डालूँगी। ये पराठों के लिए इस्तेमाल होता है, खाने के लिए हांडी शंडी बनाने के लिए तो ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पानी देखती हूँ गर्म हो गया है तो फिर मैं दवाई खाती हूँ अपनी। आज वैसे ही देर हो गई है मुझे, तो इसको उतार देती हूँ और उस्मान के फीडर रख देती हूँ ऊपर। तो ये उबलेंगे इंशाल्लाह, 1-2 इनमें वो आ जाए। उबाल तो बंद कर दूँगी, गैस ही इस वक्त नहीं होती है, ये देखें सुबह की नहीं है। तो ये भी थोड़ी थोड़ी मैंने वैसे ऐसे कपड़ा इन पे तो मारे हैं, लेकिन सही साफ़ वाला जो है वो नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो करूँगी। तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ऐसे होता रहा ना तो फिर इतना गंद नहीं पड़ता। और मेरे पास उस्मान भी है और मेरी खुद भी तबीयत सही नहीं रहती, तो बच्चा भी छोटा है अभी, तो इतना फिर मैं ठंडे पानी में, गैस होती नहीं है कि बंदा गर्म करे। सिलेंडर पे कितने काम हो सकता है और कितना गर्म करूँ। तो जब गैस होती है तो फिर पानी थोड़ा बहुत गर्म करके सफाई शफाई कर लेती हूँ। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर साफ़ ही होता है। अभी झाड़ू शाड़ू तो मैंने नहीं दिया, साफ़ करने वाला है। और यहाँ पानी भर के लाए थे तो कूलर में डालने, कूलर मैंने यहाँ रखा हुआ है और फ़िल्टर से भर के लाते हैं। पीने वाला यहाँ नहीं मिलता नज़दीक से, इतना दूर भी नहीं है लेकिन नज़दीक भी नहीं है। और ये लेकिन मैं दवाई भूल ही गई अपनी। देखती हूँ कहीं बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो थोड़ा सा ठंडा डाल दूँगी, मुझे लगता है कि गर्म ज़्यादा ही है। दमे की बस हो जाती है तकलीफ़। दवाई और ये मैं किचन में ही नज़दीक रख लेती हूँ। कमरे में पड़ी होती है तो मुझे याद ही नहीं रहती। किचन में ये होता है कि मैं इसको यहाँ से ही लेके उठा के खा लेती हूँ। किचन में ही जो काम होता है मेरा हर वक्त, तो ये फिर इधर ही 2 टाइम मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा चले याद तो रहेगी ना, किचन में पड़ी रहेगी तो जब तक ये नरम होते हैं और इनको फिर बाद में डाल दूँगी। पहले चलते हैं कमरे में। कमरे में भी इतना ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है, छोटे छोटी चीज़ें समेटते समेटते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये उस्मान के झूले के साथ मैंने अपनी गर्म शाल थी मेरी, मैंने वो लगाई है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है और इस पे जाली थी, जाली मैंने उतार दी। मैंने कहा वैसे ही ठंड होती है। तो अंदर तो है इसमें मैट्रेस पड़ा हुआ है छोटा सा, और मैंने फिर ये अपनी गर्म शाल लगा दी। मैंने कहा ये इसको हवा ना लगे इधर से। और ये देखें सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं सूरह बकरा की तिलावत लगा के छोड़ देती हूँ, अपने काम काज करती हूँ, तो बच्चे के पास लगी रहती है। और उस्मान की वजह से फिर मैं यहाँ सोफ़े पे ही लेट जाती हूँ। तो ये देखें मेरा कंबल उस तरह पड़ा है, और इधर भी उस्मान की चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी। कपड़े अभी चेंज करवाने हैं, मैंने कहा नहला दूँगी, अगर गैस सही आ गई पानी गर्म करूँगी उसके लिए और फिर नहला दूँगी। और ये चीज़ें बिखरी होती हैं
जैसे आती है ऐसे ही उठा के कभी इधर रख देती हूँ कभी उधर। तो ये धोने वाले सूट इसका ये रखती हूँ बाहर मशीन पे, इसको धो लूँगी। फिर इसके लिए पानी गर्म करूँगी और धो लूँगी। तो ये उस्मान की सारी दवाई पड़ी हुई है। उस्मान को 104 बुखार हो गया था और उसका गला ख़राब था, ज़ुकाम, उसका गला भी ख़राब, और उसको 104 बुखार हो गया। और हम 3 दिन में 3-4 दफ़ा हम लेके गए उसको CMH। तो फिर आखिर में फिर 1 दिन के लिए उसको एडमिट करना पड़ा। बुखार इतना ज़्यादा हो गया था कि बड़ा इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो तो मासूम बच्चा है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अभी ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। ये सॉक्स वगैरह उसके अभी उठेगा तो इंशाल्लाह फिर उसको नहला दिला के फिर कपड़े चेंज करूँगी। उसके इस्त्री करने वाले भी सारे पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा आस्ता आस्ता ये सारे होंगे काम शाम। और यहाँ से मैंने टेबल उठवा दिए, सोफ़े पे रखी हुई थी, यहाँ से उठवा के फिर यहाँ रख दी हमने, इधर रख दिए। मैंने कहा चलें चीज़ें भी ऊपर पड़ी रहती हैं, तो पानी शानी गर्म करके और नेस्ले के पानी उस्मान के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हलवा मैंने निकाला है, बाहर ही पड़ा हुआ है गाजर का। और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। पुदीना में ला के मैंने रखा था, चटनी नहीं बना सकी हूँ, तो ये खुश्क हो गया। मैंने कहा इसके पत्ते तोड़ के लदा कर दूँगी इसको। और फ्रिज भी मेरा साफ़ करने वाला है, तो टाइम नहीं होता, बस दिन भी इतने छोटे हो गए हैं और टाइम भी नहीं मिलता बच्चे के साथ। बस घर के काम काज करते करते झाड़ू पोछा किया और बर्तन धोए, कपड़े धोए, इस्त्री किए, उसके बाद बस हांडी रोटी की तो शाम हो जाती है। फिर शाम का खाना तो मिलता ही नहीं है। तो ये हीटर हमने लगाया था लेकिन गैस ही नहीं आ रही है, कभी कभार आती है, सुबह के वक्त नहीं होती, शाम के वक्त नहीं होती, जो सही सर्दी का टाइम होता है उस टाइम नहीं होती। फिर रात में कहीं 1-2 बजे आ जाती है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा आज निकाल दूँगी इसको, तो मैंने कहा वैसे ही रखी हुई है, फ़ायदा तो इसका है कोई नहीं है। बिजली वाला हीटर निकाल लेते हैं, वही रख देते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको भी आज निकाल देंगे, जगह साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे भी देखें सारा बिखरा हुआ है, बस चीज़ें वो है ना कि जगह इतनी है नहीं है और उलट पुलट है सारी। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह आस्ता आस्ता, टाइम तो लगता है। अपनी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगी तो फिर सारे काम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएंगे मेरे। तो कितने दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा चले छोटी सी बनाती हूँ। ये तो हर रोज़ इंसान बनाए तो तभी कोई ना कोई फ़ायदा होता है, और मैं मुझसे बनती भी नहीं है। यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, वैसे ही मुझे पाँव में भी दर्द है, और तो हर रोज़ बनती भी नहीं है। और वो है कि तबीयत भी सही नहीं होती। और लाने मैंने ये पेटी के लिए स्टैंड भी लाना है इसका, और इसीलिए इसके ऊपर मैंने वो भी नहीं डाला हुआ, तो सारा सेट करने वाला है इंशाल्लाह। और वीडियो भी हर रोज़ बनाऊंगी, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी एक बहन है, बहुत ही अच्छी बायर होती है कनाडा में, तो वो कह रही है लोगों को पता नहीं, लोगों को मोबाइल ऐसे हिलते रहते हैं, लाइट नहीं होती, किचन में अंधेरा होता है, वीडियो बनाते हैं और थोड़ा लाइट लगा दें, फलान कर दें। ये अच्छी बातें उसने की है, अच्छे अपनी तरफ से उसने बहुत अच्छा ही मशवरा सबको दिया है। लेकिन मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि बाजी आप तो बाहर बैठी हुई हैं, तो कोई इतना देखें, किसी के पास इतना नहीं होती, अखराजात उनके नहीं पूरे होते हैं कि वो लाइट्स वगैरह लगा दें, या वो कोई अच्छा मोबाइल ख़रीदें, या कोई अच्छी जगह की या अच्छे खाने पीने की वीडियो जो है, जिस तरीके से हम लोग हैं हम वैसे ही बनाते हैं। और आस्ता आस्ता अल्लाह पाक ठीक करेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया मशवरा देने के लिए। लेकिन ये है कि ये सोचें कि देखें, पाकिस्तानी आम आवाम ही आपको भी हमने ही सपोर्ट किया है,
तो इसीलिए हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरी बहनों। नाराज़ ना होना मेरी बात से, किसी की दिल आज़ारी मेरी बातों से हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। उस तरह की मेरी सोच नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही सोच की कि मैंने कहा देखें किसी के पास इतनी नहीं होते कि वो लाइट्स वगैरह लगाएं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। और महंगाई आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, और बहुत मुश्किल से गुजारे होते हैं। तो अगर हमारी इस तरह की कुछ ऐसी अंधेरे वाली या कुछ इस तरह की वीडियो होती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके, आपको नहीं भी पसंद है तो खैर है, लगा के छोड़ दिया करें। कोई 5 मिनट की या 2 मिनट की होगी, ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा ऊपर की नहीं होगी। और हमारी वीडियो पूरा देखा करें मेरी बहन। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आप परदेश में बैठी हुई हैं और हमारी दिली दुआ है। तो ज़्यादातर हम पाकिस्तानी आप लोगों को देखते हैं, और ये नहीं अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिए, मतलब अल्लाह की तरफ से आप लोगों पे रहमत है, करम है मेरे रब की। और हमारे लिए भी दुआ किया करें। तो जैसे हम आपको सपोर्ट करते हैं ऐसे हमें भी सपोर्ट किया करें। मैं तमाम अपने वो यूट्यूबर जो बड़े हैं उनसे ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो भी देख लिया करें, और मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा भी चैनल है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आस्ते आस्ते ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाइट्स वगैरह लगाने की, जिसको भी कहा, मुझे नहीं कहा उसने, जिसको भी कहा उसने अच्छा मशवरा दिया है कि अंधेरे होते हैं, अंधेरे में नहीं पता चलता क्या बना रहे हो क्या नहीं है, सही साफ वीडियो नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि किसी के पास इतना नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो अगर नहीं भी पसंद आती तो आप लोग लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया करें, वैसे ही चलने दिया करें, कि हमें भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें। और ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, और मैं वीडियो का एंड करती हूँ जी, कुछ और घर के काम काज करूँगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रोज़ कोई अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ और कोई अच्छे अच्छे बातें हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इजाज़त चाहती हूँ, और अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।